मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 98 नंबर की गाथा। इसकी गाथा की जो टीका थी उस पर अपन ने कल स्वाध्याय की प्रारंभ किया था। मूल बात इसमें ये कही गई कि जगत में जो 6 द्रव्य हैं उनमें जीव और पुद्गल सक्रिय हैं और शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। तो सक्रियपने की यहाँ पर परिभाषा की थी कि प्रदेशांतर की प्राप्ति का हेतु यानी अन्य प्रदेश की प्राप्ति का कारण ऐसी जो परिस्पंद रूप पर्याय उसको यहाँ क्रिया कहा, क्योंकि पर्याय तो अन्य द्रव्यों में भी हैं पर यहाँ क्रिया शब्द से परिस्पंद रूप वह पर्याय जो प्रदेशांतर की प्राप्ति जिसमें होती है। कल बात की थी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी परिस्पंद हो तो प्रदेश अन्य प्रदेश की प्राप्ति होगी। हिल रहा है तो 2 द्रव्य सक्रिय हुए इस क्रिया पर्याय के अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं कि परिस्पंद रूप जो पर्याय वह क्रिया है और ऐसी क्रिया 2 द्रव्यों में पाई जाती है, जीव में और पुद्गल में। शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। अब कहा कि ये जो जीव हैं उनके बहिरंग साधन सक्रियता का क्या और पुद्गल की सक्रियता का बहिरंग साधन क्या। तो धर्म द्रव्य को कहेंगे अपन गति परिणाम में निमित्त, तो कहा वह तो सामान्य बहिरंग साधन या सामान्य निमित्त जानना। विशेष निमित्त में जीव के लिए पुद्गल करण कहा ना। देखो यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं। जीवों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन कर्म नौ कर्म के संचय रूप पुद्गल है। इसका हेतु है सीधा सीधा यहाँ लिया है, इसलिए जीव पुद्गल करण वाले हैं, क्योंकि उसके अभाव के कारण जब जीव को पुद्गल का किंचित संयोग नहीं होता तो सिद्ध अवस्था में निष्क्रियपना होता है। अर्थात सिद्धों को कर्म नौ कर्म के संचय रूप पुद्गलों का अभाव होने से वे जीव उस अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और पुद्गलों को सक्रिय पाने का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं। पुद्गल में जीव करण न लिया, जीव में पुद्गल करण लिया लेकिन पुद्गल में जीव करण नहीं लिया, है ना। ऐसे अपन देखें अभी इस शरीर के संबंध में कि आँख का झपकना, उंगलियों का चलना, तो ये पुद्गल का ही है ना हलन चलन। ये पुद्गल का हलन चलन तो अपने को लगेगा कि इसमें जीव को बहिरंग कारण कहो, जीव की इच्छा को कहो, क्योंकि जीव इच्छा करता है उंगली को मोड़ने की, खोलने की, आँख को झपकने की, नहीं झपकने की। तो इसलिए जीव को आप पुद्गल वो बाहिरंग करण कहो तो सही है, कर नहीं। इसलिए नहीं कि पुद्गल का कभी भी निष्क्रियपना नहीं होता। पुद्गल परमाणु स्वतंत्र भी सक्रियता को प्राप्त रहता है, निष्क्रिय नहीं होता। तो ऐसा बहिरंग निमित्त चाहिए जो सदैव हो और सर्वत्र हो।
तो कहा काल द्रव्य ऐसा एक निमित्त है, धर्म द्रव्य तो सामान्य हो गया, पर काल द्रव्य एक ऐसा निमित्त है जो सर्वत्र है और सदैव है। इसलिए कहा कि कर्मादिक की भांति जिस प्रकार कर्म नौ कर्म रूप पुद्गलों का अभाव होता है, उस प्रकार काल का तो अभाव नहीं होता है। इसलिए सिद्धों की भांति, यानी जिस प्रकार सिद्धों को निष्क्रियपना होता है, उस प्रकार पुद्गलों को निष्क्रियपना नहीं होता। तो पुद्गलों के परिस्पंदन रूप क्रिया, यानी उसका जो हलन चलन रूप परिणमन है, उसमें जीव को निमित्त नहीं कहते, जीव की इच्छा को भी निमित्त नहीं कहते। वहाँ वास्तव में काल को बहिरंग करण कहने में, बताने में आया। बात अद्भुत है ये। इसमें ये जितना इस जीव को पुद्गल के कर्तृत्व का अहंकार चढ़ा है, तो कहा तू व्यर्थ ही पुद्गल के कर्तृत्व का अहंकार पाल के बैठा है। पुद्गल का परिस्पंदन रूप क्रिया कार्य तो उसकी अपनी उपादान योग्यता से होता है, तुम तो निमित्त भी नहीं हो। निमित्त ही नहीं हो। तो इच्छा तो निमित्त है ना। आपने हमें पढ़ाया था समय सार जी में कि घड़ा, वो मिट्टी अपने उपादानगत योग्यता से घड़े रूप कार्य में परिणमित हुई है, और उसमें कुम्हार के योग और उपयोग नाम इच्छा उसकी वो निमित्त है। तो वो वाली बात तो तुम्हें कुम्हार का कर्तृत्व नहीं है, ये सिद्ध करने को समझाया था। हाँ, उसकी मर्यादा उसके साथ रख करके, और मिट्टी का स्वतंत्र उपादान रूप परिणमन है, ये समझाया था। लेकिन यहाँ तो पुद्गल सामान्य की चर्चा है, वहाँ तो घड़े की चर्चा है। यहाँ तो पुद्गल परमाणु और पुद्गल स्कंद दोनों ही, यहाँ पुद्गल सामान्य, सब पुद्गलों की चर्चा है। गुरुदेव का थोड़ा अपन ने पढ़ा था, यहाँ नीचे से पढ़ते हैं, उस कल पढ़ लिया, फिर भी दोबारा ले लेते हैं। उसमें जीव द्रव्य की बात करते हैं। जीव संसार दशा में है तब तक अपने कारण से गति करता है, और उसमें कर्म तथा शरीर को निमित्त कहा जाता है। यदि कर्म और नौ कर्म जीव को गति करा देते हों, तो दूसरे चार धर्मादि द्रव्यों को भी वे गति करा दें, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके उपादान की योग्यता नहीं है। जीव में गति करने की योग्यता है तो कर्म नौ कर्म को निमित्त कहा जाता है। निगोद से लेकर केवली भगवान तक के आत्मा क्षेत्रांतर अपने कारण से करते हैं, तो कर्म तथा शरीर को निमित्त कहा जाता है। जीव मनुष्य में से देव में जाए, घर में जाए, दुकान में जाए, उसमें आत्मा के प्रदेशों का क्षेत्रांतर होता है, वह स्वयं के कारण से होता है। शरीर के कारण से या कर्म के कारण से वह नहीं होता है, परंतु जब स्वयं चलता है तो शरीर तथा कर्म को निमित्त कहा जाता है। यहाँ तक की बात अपनी कल हुई। अब पुद्गल स्कंदों की बात करते हैं। देखो, यहाँ गड़बड़ अपनी ज़्यादा फैली है, इसको समझना है। बस 24 घंटे ये अहंकार में ये जीव बावला हो गया है। अब पुद्गल स्कंदों की बात करते हैं। लक्ष्मी, मकान, रोटी, दाल, भात इत्यादि पुद्गल स्कंद अपने अपने कारण से क्षेत्रांतर करते हैं। वह उपादान कारण है, उसमें निमित्त काल द्रव्य है। थाली में से रोटी का ग्रास दाल में डूब करके हमने मुंह में यहाँ तक आया, तो उसमें मेरी इच्छा निमित्त नहीं है, काल द्रव्य निमित्त है। सोचो तो सही है। दाल को छोड़कर सब्जी में आकर के वो ग्रास मुंह तक आया, तो उसमें इच्छा तेरा निमित्त नहीं है, काल द्रव्य निमित्त है।
देखो यहाँ जीव का निमित्त पना भी निकाल दिया है। मकान बनते हैं उसमें उपादान कारण तो उन परमाणुओं की योग्यता है, जीव के कारण नहीं, परंतु निमित्त रूप से जीव की इच्छा या जीव का ज्ञान या पूर्व के पुण्य का भी निषेध किया है। बोलो कितना निमित्त रूप से, उपादान से होता है ये बात तो पहले स्थापित रखो। अब बात निमित्त की करते हैं तो पुण्य का भी निषेध किया है। निमित्त रूप से जीव की इच्छा नहीं, जीव का ज्ञान नहीं, और पूर्व के पुण्य के निमित्त से ये धन दौलत सामग्री आई है कि ना ना, वो सामग्री अपनी उपादानगत योग्यता से यहाँ है और उसमें काल द्रव्य निमित्त है, पुण्य भी नहीं। पुण्य कहेंगे तो वो तो पुद्गल का पुद्गल निमित्त हुआ। बात गजब की है थोड़ी, है ना। इस एंगल से जब सोचो तो कर्तापने का जो पिशाच चढ़ा हुआ है, भूत भी क्या है, पिशाच है, कर्तापने का जो पिशाच है वो भी उतर जाए, ऐसी बात है। देखो निमित्त रूप से जीव की इच्छा या जीव का ज्ञान या पूर्व के पुण्य का भी निषेध किया है। निमित्त रूप से काल को कहा गया है, काल को बताया है निमित्त। यह पुस्तक यहाँ से वहाँ क्षेत्रांतर होती है, उसमें उपादान तो उसका स्वयं का है, परंतु उंगली या जीव की इच्छा या ज्ञान को निमित्त भी नहीं कहा, परंतु काल को निमित्त कहा गया है। बोलो कैसी अद्भुत गाथाएं कुंद कुंद आचार्य देव ने इस ग्रंथ में अपने सामने रख दी हैं। कोई जीव कहता है कि जीव परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, परंतु स्कंद का तो कर सकता है ना। परमाणु तो दिखे ही नहीं तो क्या करेगा, स्कंद तो दिखता है तो उसका तो कर सकता है ना। जीव शरीर को चला सकता है ना, ऐसा अज्ञानी मानता है। वह तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता। शरीर मन वाणी इत्यादि स्कंदों को जीव नहीं कर सकता, ये तो ठीक, परंतु उनमें वह निमित्त भी नहीं होता। अज्ञानी की दृष्टि संयोगों के ऊपर जाती है। भले पुद्गल के कारण से चलता है, परंतु उसमें जीव निमित्त तो है ना, ऐसा इसने बसा कर रखा है, ऐसा ही बसाया हुआ है। श्रद्धा में बहुत गहराई से इस बात को ये लेकर के बैठा है कि ठीक है पुद्गल के कारण से चलता है। यहाँ से पुस्तक अभी उठाएंगे और वहाँ पर विराजमान कर देंगे तो वो तो उसका क्षेत्रांतर तो अपने उपादानगत योग्यता से हुआ है, लेकिन उसमें जीव निमित्त तो है ना। अरे जीव नहीं, जीव की इच्छा तो निमित्त है ना। उस जिनवाणी के प्रति विनय का भाव तो निमित्त है ना। कुछ तो रखो कि कुछ भी नहीं, काल निमित्त है। बात समझ में आना भी कठिन पड़ जाए एक बार तो। हाँ। रोग मिटे उसमें साता का उदय है ना। देखो साता का उदय निमित्त नहीं है। देखो अभी यहाँ पर क्या कहना है। यहाँ एक फुंसी हो गई थी तो शरीर में ही हुई थी ना वो, तो वहाँ गलाव था, वो गलाव मिट गया और ये जो त्वचा है वो अपने स्थान पर वापस वैसी की वैसी हो गई। तो ये पुद्गल का ही तो परिणमन हुआ, वो त्वचा का ही तो गति परिणाम वहाँ क्रिया रूप हुआ ना। तो इसमें साता का उदय भी निमित्त नहीं। अभी ऊपर कहा था ना पुण्य का भी निषेध किया है, साता का उदय भी निमित्त नहीं। इसमें काल बहिरंग साधन है, काल द्रव्य।
नहीं, अभी यहाँ जो बात है, गति परिणाम में पूर्व की गाथाओं में धर्म द्रव्य को निमित्त कहा सामान्यपने, विशेष निमित्त अब जीव का कौन और पुद्गल का कौन, तो उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण आचार्य परमात्मा करते हैं। देखो इसका गाथा सूत्र है ना जो हिंदी का हरिगीत, वही देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या गजब की बात करी है। हाँ, अब ये फुंसी हुई ना, तो फुंसी हुई तो वहाँ का गलाव के परमाणु चले गए जो गल रहे थे मवाद पीप रूप, और वह त्वचा स्वयं ही विस्तार को प्राप्त होकर के वह त्वचा समान हो गई ना, समतल। तो ये क्रिया परिणाम हुआ कि नहीं हुआ परमाणुओं का, उसमें कालकरण है, साता का उदय निमित्त नहीं। ये देखो इसमें गाथा सूत्र पढ़ते हैं हरिगीत, सक्रिय करण सह जीव पुद्गल शेष निष्क्रिय द्रव्य है। ये तो 6 द्रव्यों का बंटवारा किया। अब दूसरी पंक्ति, काल पुद्गल का करण और पुद्गल करण है जीव का। क्योंकि वैसे भी अपन विचार करो तो उदय तो जीव का होता है, पुद्गल में उदय का अपन तो कहते हैं कि जब साधा का उदय आएगा तब वो ठीक होगा, वो तो अपनी असाधा की वजह से अपन कहते हैं। वो तो वहाँ हम जो अनुभाग होता है ना, कर्म का उदय अनुभाग, तो अनुभाग वास्तव में क्या करे, अनुभाग तो इधर उसका निमित्त है, उस प्रकार के अनुभाग रूप उदय काल विपाक काल में, और यहाँ जीव को उस जाति का हर्ष शोक का विकार है, तो उसमें निमित्तपना घटित किया कर्म और जीव के विकार, और जीव के विकार और कर्म बंधन में। पर यहाँ तो सामान्य चर्चा है कि पुद्गल के गति परिणाम में कौन निमित्त है कि धर्म द्रव्य, जीव पुद्गल दोनों के। अब जीव पुद्गल के अब अलग अलग विशेष निमित्तपना क्या पड़ता है उसकी चर्चा है। सामान्य तो दोनों में धर्म द्रव्य आया, और विशेष में क्या आया। ये भी विशेष इसको क्यों जीव पुद्गल का कहा, क्योंकि सिद्ध होके वो निष्क्रिय, वो तो निष्क्रिय हो गया साधी अनंत काल के लिए, साधी अनंत काल के लिए निष्क्रिय हो गया। यदि काल को जीव के लिए भी कहें तो काल द्रव्य तो वहां भी है। तो यहाँ घटित बहुत अच्छे से किया ये, देखो अभी बहुत बहुत चर्चा है इसमें, एकदम खिल जाएगी पूरी बात। हाँ, देखो कहाँ तक थी, रोग मिटे उसमें साता का उदय है ना, ऐसा विचार करते हैं तो कहा नहीं है। ये लकड़ी ऊंची हुई उसमें जीव निमित्त है ना, ये सब बात उड़ा दी है। जीव जीव की इच्छा है ना, ये पन्ना, जैसे गुरुदेव पन्ना पलटते थे तो वो लकड़ी से, जिससे हाथ का पसीना नहीं लगे, तो अब वो 66 से 67 पन्ने पे आना है तो लकड़ी, तो उसे पन्ना पलटने की इच्छा तो निमित्त है कि नहीं है, उड़ा दिया है। जीव की इच्छा को या दूसरे पुद्गल को निमित्त नहीं लिया, लो जीव की इच्छा को निमित्त न लिया, दूसरे पुद्गल को भी निमित्त नहीं लिया। साता का उदय, साता का उदय, ये उदय वो उदय, कुछ नहीं, वो भी तो पुद्गल ही है, उसको भी ना लिया। तेरा निमित्तपना भी उसमें नहीं है। 8 कर्म बंधते हैं। देखो अब कर्म के बंधन पे ले इसी बात को, कर्म बंधते हैं तो वे भी क्षेत्रांतर होते हैं ना, कि जो लोक में ठसाठस कारमाण वर्गणाएं भरी हुई हैं, उनमें से वे आश्रवित होकर के जिस क्षेत्र में जीव का अवगाह है उसी क्षेत्र में वे कर्म रूप परिणमित करके आकर ठहरते हैं ना। तो आना हुआ ना और ठहरना हुआ आकर के, तो गति क्रिया हुई कि नहीं हुई इसमें। तो कर्म बंधे वो गति क्रिया का कार्य है। कारमाण वर्गणाएं तो ठसाठस भरी हैं, तो जो इस पूरे लोकाकाश में हैं उनमें से ही कोई कर्म वर्गणाएं जीव के परिणाम का निमित्त पाकर वे आश्रवित होकर के वहां आकर ठहरी। तो आश्रम माने आना, आना माने गति परिणाम, तब तो बंधे माने ठहर गए, कर्म रूप होकर ठहर गए अपनी स्थिति के परिणाम से, प्रकृति से, प्रदेश से, स्थिति से, अनुभाग से। तो कहा 8 कर्म बंधते हैं, वे तो उनके कारण से बंधते हैं
ये तो ठीक ही है, ये तो उनकी उपादान रूप योग्यता है। अब देखो, परंतु उसमें जीव का राग या इच्छा निमित्त है ना कि नहीं है? लो बोलो, नई थ्योरी सामने आई है। जबकि डिग्री टू डिग्री बनती नई थ्योरी है कि नहीं? अभी देखो इसमें क्या फर्क है। तो इसका मतलब वो बात गलत हो गई कि नहीं? सुनो, उनमें जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप जो भाव है उसमें निमित्त जीव का राग विकार है, लेकिन उनके आकर आना, तो आने में जो गति क्रिया हुई उसमें काल निमित्त है। फर्क पड़ गया कि नहीं? आके रुके वही तो बंधना कहलाएगा। पर बंधने में जो 4 प्रकार पड़े, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उसमें निमित्त कहो जीव के राग विकार का, लेकिन वो जो आए और आकर रहे तो उनका जो स्पंदन या गति परिणाम हुआ, वो गति परिणाम में तो काल करण है, काल बहिरंग निमित्त है। जीव की इच्छा या विकार या राग निमित्त नहीं है। नई थ्योरी है ये, नए प्रकार से ये खुलासा अपने को ख्याल में लेनी चाहिए। रोटी बनती है उसमें बाई की इच्छा निमित्त है ना। परमाणु स्वयं के कारण से भाषा रूप हो तो उसमें निमित्त कौन? ज्ञानी या अज्ञानी की उसमें इच्छा उसमें निमित्त है ना कि नहीं? भाषा का शब्द की गाथाएं आ चुकी हैं। मेघ के रगड़ने घर्षण से, तो मेघ के घर्षण से मेघ आवाज उत्पन्न नहीं करते। मेघ के घर्षण के निमित्त से भाषा वर्गणा के जो वर्गणाएं हैं उनमें जो स्पर्श में जो उनके परिणमन होता है वो कर्णेंद्री के द्वारा, तो बाह्य कर्णेंद्री के निमित्त से भाव कर्णेंद्री में जो शब्द रूप ज्ञात होता है उसे शब्द कहते हैं। ये आ चुकी गाथा है, ठीक है ना। तो भाषा रूप जो परिणाम है उसमें इच्छा तो निमित्त कहो ना। तो मैं ये बोलूं, मैं पुकारूं विमल कुमार जी, तो ऐसी इच्छा हुई तभी तो ये भाषा हुई। इसमें निमित्त कहो तो भाषा भी क्या है? परिस्पंदन ही तो है। शब्द नाम का गुण तो पुद्गल में है नहीं। भाषा उसके स्पर्शन का ऐसा परिणाम जो शब्द रूप ज्ञात होता है, तो स्पर्शन का ऐसा परिणाम वो परिस्पंदन से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो परिस्पंदन हुआ तो काल निमित्त है, जीव की इच्छा नहीं। हाँ, बात देखो समझने की। इससे क्या है, क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो पुद्गल के कर्तृत्व का अनेक प्रकार से जो तुम्हें कर्तापने का जो अज्ञान छाया हुआ है, हाँ, वो सब उतर जाएगा। इसके लिए ये चर्चा है। केवली की वाणी को योग का निमित्त है, प्रश्नवाचक। केवली है ना, केवली परमात्मा के वाणी खिरती है, सिद्धों के वाणी नहीं खिरती है। बात तो वाणी की चल रही है, केवली सिद्ध की नहीं चल रही। अभी सुनना, वाणी की बात है ना। वाणी नाम भाषा, भाषा नाम परिस्पंदन रूप परिणमन। तो परिस्पंदन रूप परिणमन जो दिव्य ध्वनि भी तो ऐसी ही है, वो भी तो भाषा वर्णना का कार्य है। तो केवली को अभी योग है, परिस्पंदन है ना केवली को, तो उनके योग के निमित्त से वाणी खिरती है कि ना? काल करण है उसमें। देखो तो ये व्याख्या तो देखो। ये बंगला हुआ, बन गया 5000 वर्ग फीट 8000 वर्ग फीट का बंगला कोठी, पैसा आया गले में रोज लोग लाख 10 लाख, उसमें जीव का ज्ञान और राग निमित्त है कि नहीं? कितने प्रश्नवाचक थे देखो, सबका एक जवाब नहीं। रोटी बनती है उसमें बाई की इच्छा निमित्त है ना? नहीं। परमाणु स्वयं के कारण से भाषा रूप हो उसमें निमित्त कौन? ज्ञानी अज्ञानी की इच्छा उसमें निमित्त है ना कि नहीं? केवली की वाणी को योग का निमित्त है कि नहीं? बंगला हुआ, पैसा आया, उसमें जीव का ज्ञान और राग निमित्त है कि नहीं? सबका एक ही जवाब है।
हाँ, ये लिया ना ऊपर, 8 कर्म बनते हैं उनके कारण से बनते हैं, परंतु जीव का राग या इच्छा निमित्त है ना, कि नहीं? यहीं से है। देखो कितने प्रश्न सामने रखे, सबका जवाब नहीं। जवाब तो ये है नहीं। बहुत सारी बातें हैं। देखो, पुद्गल स्कंदों का उपादान कारण तो वे परमाणु हैं, जीव की इच्छा और ज्ञान निमित्त भी नहीं, परंतु काल निमित्त है। लो, अभी तक हम ये सुनते आए कि केवली भगवान का केवल ज्ञान और उनके प्रदेशों का स्पंदन, उसके निमित्त से दिव्य ध्वनि रूप भाषा वर्गणा का परिणमन होता है, कि वो उनका निमित्तपना नहीं। काल निमित्त है, स्वयं काल में पर। अब देखो ये जो बोल्ड अक्षर है ना, बहुत गंभीर है। अमृतचंद्र आचार्य की टीका है ना, अमृतचंद्र आचार्य की टीका कही, इसका मतलब ये है कि इसमें आप अन्य प्रकार की कोई सुई भी प्रवेश नहीं करा सकते। भाषा इतनी गसी है। हाँ, स्वयं काल में परिणमते पुद्गलों को मात्र काल निमित्त है, ऐसा कहकर सूक्ष्म वेद ज्ञान कराया है। ये तो स्थूल चर्चा है। राग, जीव के राग से कर्म बंधे, जीव ने कर्म बांधे, ये तो बहुत स्थूल। पर जीव के राग के निमित्त से कर्म बंधे, ये भी स्थूल। कर्म का बंधन रूप परिणाम वो गति क्रिया पूर्वक हुआ, उसमें काल निमित्त है, जीव का राग विकार इच्छा नहीं। सूक्ष्म भेद ज्ञान कराया है। उन पुद्गलों के, उनके देखो, उन पुद्गलों के, अब दोबारा पढ़ेंगे वहां से। 8 कर्म बनते हैं इन पुद्गलों के, रोटी बनती है उन पुद्गलों के, भाषा रूप परमाणु होते हैं उन पुद्गलों के, केवली की वाणी खिरती है उन पुद्गलों के, बंगला हुआ उन पुद्गलों के, पैसा आया उन पुद्गलों के। कौन? कि उन पुद्गलों के परिणमन का वह स्वकाल है और काल उसमें निमित्त है, इसलिए उसके ऊपर से दृष्टि मोड़। मैं कुछ तो कर सकता हूँ। अपना जो निमित्त पना भी फंसा कर बैठे हो, तो निमित्त कह करके तुम कर्तृत्व का ही बोझा ओढ़ते हो। तो जब निमित्त ही नहीं हो तो कर्तृत्व की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। यानी कर्तृत्व के मिथ्या अभिप्राय का सेवन कर सको, ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी। काल द्रव्य के परिणमन को या काल द्रव्य को निमित्त कह करके। 98 की चर्चा बहुत लंबी ली है गुरुदेव ने, हैवी विषय थोड़ा। हाँ, और समझो 72 वर्ष पुराने प्रवचन पहले अपन पढ़ चुके, तब नहीं गया ऐसा ख्याल। नहीं, यहाँ पढ़ा है, इसी से पढ़ा है, इससे पढ़ा है गुरुदेव के जो ये संपादित प्रवचनों से। ये भी अभी संपादित ही है। हाँ, उनसे पढ़ा था अपन ने 2008-9 में, लेकिन तब नहीं गया, तब ख्याल में नहीं आई ये बात कि क्या कहना चाह रहा है। अब आई तो अब आई, जब आना होती तब आती। यहाँ अस्थि काय का स्वरूप बताते हैं। जीव द्रव्य में कहा कि द्रव्य गुण तो स्वतंत्र, परंतु जीव के प्रदेशों का क्षेत्रांतर होना, यानी एक गति से दूसरी गति में जाना, उसमें जीव की पर्याय की योग्यता वह उपादान कारण है, और उसमें कर्म 9 कर्म पुद्गलों को निमित्त कारण कहा है। ठीक। और परमाणु के स्कंदों में द्रव्य गुण तो स्वतंत्र हैं सभी के, परंतु यह क्षेत्रांतर होता है वह अपने कारण से है, दूसरे के कारण तो नहीं। परंतु अन्य दूर की तो सब जाने दो, परंतु उसमें जीव की इच्छा या अन्य पुद्गल निमित्त नहीं। वो पुद्गल तो निमित्त हो ही नहीं सकता, वो तो उपादान है, और अन्य पुद्गल निमित्त नहीं है, और जीव की इच्छा राग विकार भी निमित्त नहीं है।
मात्र काल निमित्त है। उसका हेतु कहेंगे, ऐसे ही नहीं कहा है, अपन पढ़ चुके हैं टीका में। सब्जी सुधारते समय जीव की इच्छा उंगली निमित्त है ना, दवा खाना हुआ उसमें जीव का शुभ भाव निमित्त है ना। दवा खाना, औषधालय, बड़ा अस्पताल खुलवाया सेठ साहब ने, कोकिलाबेन अस्पताल, फलाना अस्पताल, तो उनका जो शुभ भाव निमित्त है क्या कि नहीं है? काल द्रव्य निमित्त है। एक ईंट का उधर से आकर इधर लगना और ईंटों ईंटों से इकट्ठे होकर भवन का बनना और वहाँ पर अन्य पुद्गलों का सामग्री उपकरण आदि रूप से आना, वो सब में काल द्रव्य निमित्त है। कौन माने ये बात? और ये समझ में आ जाए तो ये जो निमित्त के नाम पर कर्तृत्व के सेवन का मिथ्या अभिप्राय है वो छूट जाएगा, ये बात समझने से। कि नहीं जीव निमित्त भी नहीं, मात्र काल द्रव्य निमित्त है, ऐसा कहकर सूक्ष्मता बताते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये चार तो अरूपी हैं, अक्रिय हैं, अर्थात उनमें क्षेत्रांतर नहीं है, इसलिए उनके निमित्त की तो बात लेनी नहीं है। परंतु जीव में जो रूपांतर होता है और ज्ञान दर्शनादि गुणों की अवस्था पलटती है, वह भाव है। और इस पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव पलटते हैं, उनकी भी बात यहाँ नहीं चल रही है। ऐसे परिणाम पलटते हैं, गुणों की अवस्था पलटती है, उस बात को यदि अपन लें तो उसमें तो काल द्रव्य सबके में ही निमित्त है। काल द्रव्य तो वर्तना हेतुत्व के गुण को लेकर के बैठा हुआ है, सर्वत्र लोक में व्याप्त है, और उसका विशेष गुण ही वर्तना हेतुपना है। तो जो प्रत्येक द्रव्य के, जीव के ज्ञान दर्शनादि गुणों की, पुद्गल के स्पर्श रसगंध वर्णादि गुणों की, धर्मास्ति अधर्मास्ति और काल स्वयं और आकाश, उनके भी गुणों के भाव पलटते तो हैं, और उनकी पलटन में, भावों के पर्यायों के परिणमन पलटन में काल द्रव्य सबको निमित्त है। पर यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ जीव की गति क्रिया की और पुद्गल की गति क्रिया की बात है ना। और उसका ये सच कहते हैं, ये इसकी जो परिभाषा अमृतचंद्र आचार्य ने दी, ये तो ऐसी दिमाग में फिट हो जाए। गति क्रिया की परिभाषा, प्रदेशांतर प्राप्ति का हेतु, यानी अन्य प्रदेश की प्राप्ति का कारण, ऐसी जो परिस्पंद रूप पर्याय वह क्रिया है। तो वो भी पर्याय, लेकिन परिस्पंद रूप पर्याय है, यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म परमाणु है, और वो परिस्पंद करे तो अन्य प्रदेश की प्राप्ति हो ही हो। प्रदेश अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्रदेशांतर हुआ, उसी का नाम क्षेत्रांतर है, उसी का नाम गति क्रिया है, उसी का नाम सक्रियपना है। गजब की ये व्याख्या भी बहुत एकदम सूक्ष्म है व्याख्या। प्रदेशांतर की प्राप्ति का हेतु ऐसी जो परिस्पंद रूप पर्याय वो क्रिया है ना। ऐसे तो जो परिणमन है उसे भी क्रिया कहते हैं, लेकिन यहां कौन सी क्रिया लेना? सक्रिय निष्क्रिय द्रव्यों के वर्गीकरण में 6 द्रव्यों का वर्गीकरण किया ना, जीव पुद्गल सक्रिय है, शेष 4 अक्रिय या निष्क्रिय है, तो उसमें कौन सी क्रिया लेना? उस गति के लिए, वो गति का इतना स्पष्ट वर्णन है। देखो देखो वही तो कहा यहाँ पर, देखो ये गुरुदेव की ये वाली बात देखो, धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 तो अरूपी हैं, अक्रिय हैं, अर्थात उनमें क्षेत्रांतर नहीं है, इसलिए उनके निमित्त की बात तो लेनी नहीं। या अक्रिय पने में जो भाव परिणमन है उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ तो क्रिया परिणाम यानी कि जो क्षेत्रांतर परिणमन है उसकी बात चल रही है। हाँ, तो 2 ही हैं, उन्हीं की बात चल रही है। और उसमें भी स्पष्ट किया गुरुदेव ने कि जीव के जो रूपांतर माने ज्ञान दर्शनादि गुणों की अवस्था पलटती है, वह उसका प्रति समय उत्पन्न होता भाव है,
और पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण के भाव पलटते हैं, उनकी भी बात नहीं लेना है। उसमें तो काल द्रव्य सबको निमित्त, सब में काल द्रव्य निमित्त। यहाँ तो जीव को पुद्गल निमित्त तो पुद्गल को काल निमित्त, ये बात लेना है। वो गति है। मुख्य सूत्र में ये बात ली गई है ना, सूत्र में ये बात है, तीसरे चौथे पद पे ना, बहुत अपन ध्यान से देखो तो सब मिलेगा। ये पुग्गल करना जीवा, खंदा खलु काल करना दू। जीव के गति क्रिया में पुद्गल करण है और खंदा माने स्कंद में वास्तव में काल करण है। मूल सूत्र में बात है। कितनी गजब की बातें हैं। देखो अपन यहां थे तो यहां तो दोनों द्रव्य के क्षेत्रांतर की क्रिया की बात लेना है, उसकी बात चल रही है। क्योंकि यहां वर्गीकरण सक्रियता निष्क्रियता का है, तो धर्म अधर्म और आकाश काल ये गति रूप से निष्क्रिय है, भाव रूप से तो सभी सक्रिय है और सभी में काल द्रव्य निमित्त है वर्तना में। लेकिन यहां तो गति यानी क्षेत्रांतर की क्रिया की बात लेना है। हाँ, सिद्ध निष्क्रिय है ये तो कहना ही है। दूसरा क्या है कि पुद्गल के गति क्षेत्रांतर रूप परिणमन तो उसका स्वकाल में अपनी उपादान योग्यता से है, पर निमित्त भी कहो तो काल को कहो। तुम कौन जो तुम ठेकेदारी लेके अनादि से चले आ रहे हो? पुद्गल की कितनी ठेकेदारी ली है। देखो, कर्म मैंने बांधे तो कर्म बांधने की ठेकेदारी ली, शरीर को मैं चलाता हूं, शरीर के सावधानी पूर्वक चलाने से मैं जीवों की रक्षा करता हूं। कितनी इसने ठेकेदारी पाली है, जबकि सारी क्रिया में निमित्त काल द्रव्य है पुद्गल की। लकड़ी का ऊंचा होना तथा दूसरे स्कंदों का क्षेत्रांतर होना वह उसके कारण से है, परंतु उसमें जीव का निमित्त पना नहीं कहकर काल को निमित्त कहा गया है। अब देखो क्यों कहा गया। एक तो काल द्रव्य की सिद्धि करी, एक सिद्धों के साधि अनंत निष्क्रिय पने की सिद्धि करी, दो तीसरा इसमें जो पुद्गल में सदैव गति परिणाम होता है उसकी सिद्धि के लिए काल द्रव्य को निमित्त कहा है ना। अभी ऐसे अपन बात करते हैं जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे परमाणु भरे पड़े हैं स्कंद रूप से, वर्गणाएं हैं कि नहीं, यहाँ है कि नहीं, तो वे वर्गणाओं में क्षेत्रांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हो रहा है ना, अभी अभी भी हो ही रहा है। अब धर्म द्रव्य को तो सामान्य निमित्त का तो वो जीव में भी लागू पड़ता है, पुद्गल में भी लागू पड़ता है, लेकिन पुद्गल की जो वर्गणाओं में क्षेत्रांतर हो रहा है, बताओ आपकी कौन सी इच्छा इसमें काम कर रही? भगवान की कहो सो वे तो इच्छा रहित हुए हैं, पूर्ण वीतराग हैं, और तुम्हें कोई इच्छा है नहीं कि यहाँ की भाषा वर्गणा के वर्गणाएं उधर चली जाएं, वो कर्म वर्गणाएं इधर चली जाएं, आपको कोई इच्छा है? तो फिर कौन है निमित्त? कितनी सिद्धि करी है। देखो, काल द्रव्य को सिद्ध किया, सिद्धों का निष्क्रियपना सिद्ध किया, पुद्गल का क्षेत्रांतर सदैव होता है ये सिद्ध किया, सदैव होता है, कभी वो क्षेत्रांतर से रुक नहीं जाता है, रुकता है फिर क्षेत्रांतर होता है, रुकता नहीं है तो रुकता ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं, पर वो फिर भी क्षेत्रांतर होता ही रहता है। देखो, काल द्रव्य को सिद्ध करते हैं क्योंकि कई लोग कोई काल को उपचार मानता है, कोई अनंत काल द्रव्य माने तो वह सब बात मिथ्या है ना। अनंत है काल द्रव्य, ये भी मिथ्या, काल द्रव्य है ही नहीं, ये भी मिथ्या। ये तो उपचारित है कथन, समय का परिणमन, परिणमन है सो समय है, तो समय का परिणमन तो समय रूप परिणमन तो सभी द्रव्यों में है, तो उपचार कर दिया वो तो काल पे। मानते हैं कि अलोकाकाश में परिणमन हो रहा है तो वहां भी काल द्रव्य, हाँ,
तो अखंड है ना आकाश। तो इस जगत में असंख्य कालाणु हैं, वे पुद्गल की सक्रियता में निमित्त होते हैं। फाइनल यहाँ पर इतनी बात स्पष्ट की। पुद्गल जो सक्रिय हैं, अब देखो यहाँ से हेतु सामने रखते हैं। पुद्गल जो सक्रिय हैं उसका सक्रियपना कायम रहता है, जीव का नहीं रहता। जीव का नहीं रहता, और पुद्गल का सक्रियपना अनादि अनंत कायम रहता है। इसलिए उसके निमित्त रूप वो चाहिए जो कायम रहे, है ना, सर्वत्र हो सदैव हो। क्योंकि निमित्त तो तभी कहे ना, उपस्थित हो, उसका भी परिणमन हो, समकाल हो, अनुकूल हो। इतने निमित्त के लिए भी शर्तें है ना, उपस्थित हो, परिणमन हो, समकाल में हो और अनुकूल हो, तब निमित्त उसको आरोपित किया जाए, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ऐसा निमित्त चाहिए जो कायम रहे, निमित्त रूप। जीव संसार दशा में कायम नहीं रहता, तो यदि जीव को पुद्गल का कारण कहें तो वो जीव तो स्वयं ही निष्क्रिय हो जाता है। यदि जीव संसार में कायम रहे तो उसका संसार कभी भी मिटे नहीं, उसका संसार नहीं मिटे तो मोक्ष तत्व ही खत्म हो जाए, तो सात तत्व ही ना रहे। पुद्गल का तो सक्रिय स्वभाव त्रिकाल है, उसके निमित्त रूप से जो काल द्रव्य कहा वो त्रिकाल है, वह लिया है, परंतु जीव न लिया। क्योंकि जीव निमित्त रूप से सदा रहा करे तो जीव की कभी मुक्ति नहीं होगी। कितने गंभीर गंभीर न्याय हैं, बोलो। सोचो तो सही, सोनगढ़ में जब गुरुदेव श्री विराजते होंगे, कैसी वाणी वहां पर, कैसा, है ना, ऐसे अमृत ही बरस रहा हो सीधा। हाँ, अरे बम्बई के लोग, बम्बई को तो गुरुदेव खुद ही कहते हैं तो मोह नगरी, माया नगरी। वे भी दुकान छोड़ छाड़ के चले जाते। देखो, आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वभावी है, विकार उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अब पूरी बात चलेगी तो आत्मा की बात नहीं खिले गुरुदेव के व्याख्यान में, तो कैसे काम चलेगा। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वभावी है, विकार उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, त्रिकाल स्वरूप तो शुद्ध है। इसलिए पुद्गलों के स्कंद में उसका निमित्तपना भी नहीं है। पुद्गलों में जीव का निमित्तपना माना जाए तो पुद्गल तो सदा है, तो उसके साथ निमित्तपने का जीव का संबंध कभी छूटेगा नहीं, और इसलिए स्वभाव सन्मुख दृष्टि करने का अवकाश भी रहेगा नहीं। कितनी बारीक बात देखो, क्योंकि ये जीव जब निमित्तों से, राग से और पर्याय से दृष्टि छोड़ता है, तब इसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख जाती है। ये नियम है। निमित्त पर दृष्टि रहे तो स्वभाव सन्मुख नहीं हो सकती, क्योंकि निमित्त बहिर्मुख दिशा में है और स्वभाव अंतर्मुख दिशा में है। तो निमित्त से सुबह ही आया था, आज निमित्त हमेशा आता है, 3 सूत्री कार्यक्रम। निमित्त से, राग से और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, तो ये यदि निमित्त ही बना रहे तो फिर ये निमित्त बना रहेगा, तो निमित्त पने से लक्ष्य भी कैसे छूट करके स्वभाव की दृष्टि होगी। अवकाश भी रहेगा नहीं, गुंजाइश ही रहेगी नहीं। इसलिए पुद्गल का सक्रियपना त्रिकाल है, उसके साथ जो निमित्त कहा शुभ वो काल द्रव्य त्रिकाल है, उसे निमित्त लिया है। कोई पूछे कि इसमें धर्म क्या आया, कि अनादिकाल से, देखो धर्म खड़ा करते हैं यहाँ, अनादिकाल से जीव को पर पदार्थों के साथ एकत्व बुद्धि वर्तती है। पुद्गल स्कंद भले उसके कारण से परिणमते हैं, तो मैं उसमें निमित्त हूं ना। ये इसको अधर्म चल रहा है अनादि का,
धर्म क्या आया वो पूछा ना, इसमें धर्म क्या आया कि तेरा अनादि का अधर्म छूट गया, ये धर्म आ गया। अंधकार मिटेगा तो प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? तो अनादि का जो अधर्मपना, जो अज्ञान का भाव तेरे चल रहा था, वो अज्ञान मिट जाएगा तो ज्ञान भानु ही तो उदय होगा। निमित्त तो हूं ना, उसका यहां निषेध करते हैं। भाई पुद्गल को निमित्त होने का तेरा स्वभाव ही नहीं है, आचार्य भगवान ने कह दिया। सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से जो बात आई है उसे कहा है, आचार्य भगवान ने मन से कुछ नहीं कहा है। बोलो क्या कह दिया कि पुद्गल को निमित्त होने का, पुद्गल के गति परिणाम का या उसके भाव परिणमन का तुझे निमित्त होने का तेरा स्वभाव ही नहीं है ना। वर्तना में भी काल निमित्त और गति परिणाम में भी काल निमित्त। ले अब तुम निमित्त तो होना, निमित्त तो होना की टेक अब छोड़ो। हाँ, कोई जो व्यक्ति आपके किसी कार्य में दूर दूर तक जिसका संबंध नहीं है और कार्य के समय आकर कहे देखो मैं निमित्त तो हूं ना, तो उनके तुम थे कहाँ? तुमने कभी शक्ल दिखाई हमें तो तुम अपने निमित्त तो हूं ना, निमित्त तो हूं ना करने आए हो? कहते हैं कि नहीं? पूरा शादी निबट गई, लगन निबट गई, विदाई हो गई, सामान सबका वापस चला गया, अब आके कहने लगे मैंने बहुत सहयोग किया, तो तुम्हारी तो शक्ल नहीं दिखी। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जीव का तो स्वभाव ही नहीं है पुद्गल के गति क्रिया परिणाम में निमित्त होने का। अरे उसके भाव में भी निमित्त होने का नहीं और उसके गति परिणाम में भी निमित्त होने का नहीं। इसलिए पर पदार्थ के प्रति संयोगी दृष्टि छोड़कर शुद्ध चिदानंद स्वभाव की दृष्टि करो। ल्यो हो गया धर्म। पूछा था धर्म क्या हो, धर्म क्या हो। इसके भावार्थ की चर्चा अपन आगे लेंगे। एक 3 पॉइंट की चर्चा आगे है, मैं बोल लेता हूं। देखो अगले प्रवचन में है, अगले प्रवचन में भी आगे, ये 98 का ही चलेगा अभी आगे। कौन सा पेज है? 138 है गुजराती में और इसमें आ गया 200 नंबर पेज। जीव और पुद्गलों के क्षेत्रांतर में धर्मास्तिकाय निमित्त है, परंतु यह सामान्य बात की है ना। जो चर्चा चली ना अपना, उसका सार आ जाएगा इसमें, इसलिए है ना, और कोई अंदर में खुटका नहीं रहेगा। जीव और पुद्गलों के क्षेत्रांतर में धर्मास्तिकाय निमित्त है, परंतु ये सामान्य बात की। यहाँ विशेष बात की गई है, गति परिणाम के लिए यहाँ विशेष बात की गई है कि जीव के सक्रिय पने में पुद्गल निमित्त है और पुद्गल के सक्रिय पने में काल को निमित्त लिया है, जीव को नहीं लिया है। क्योंकि सभी पुद्गलों को जीव निमित्त नहीं होता। ये अभी अपन ने ये यहाँ रहे परमाणुओं के क्षेत्रांतर के संबंध में अपन कौन सा जीव इसकी इच्छा कर रहा है? जबकि काल तीनों काल होता है, इसलिए उसे निमित्त कहा। फिर दूसरा, जो जीव काल को नहीं मानते उसे पुद्गलों में काल निमित्त है ऐसा कहकर काल की सिद्धि की है ना। अब आप और हम जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय नहीं मानता काल द्रव्य को, 5 मानते हैं। उनके लिए भी ये बात यहाँ पर कुंद आचार्य की खास यहाँ पर आ गई। तीसरी बात, जीव और पुद्गल दोनों ही क्रियावान होने पर भी दोनों के सक्रिय पने में अंतर है। कैसा अंतर है कि जीव सिद्ध होने पर निष्क्रिय होता है, इसलिए क्रियापना वह जीव का मूल स्वभाव नहीं है, ये नक्की होता है। जो योग है ना, योग परिस्पंदन, ये इसका मूल स्वभाव नहीं है। यदि हो तो सिद्धों के होना चाहिए था। अयोग गुण है इसमें। योग तो उसका विकारी परिणाम है, विपरीत परिणाम है। जैसे सुख गुण है और दुख की दशा विपरीत है। जबकि पुद्गल परमाणु पृथक पड़ने पर भी वापस क्रियावान होता है। एक स्कंद में से पृथक एक परमाणु निकल जाए तो दूसरे स्कंद में जाता है क्षेत्रांतर होकर के।
नहीं रहता तत्कालीन। हाँ, वो जाता ही जाता है, इसलिए सक्रियपना उसका स्वभाव है, इसलिए पुद्गल को सदा क्रियावान कहा है। जीव को सदा क्रियावान नहीं कह सकते। अब 6 द्रव्यों का वर्गीकरण अब दोबारा करो। 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य निष्क्रिय, धर्म अधर्म आकाश काल, और जीव और पुद्गल सक्रिय। तो जीव है वो सदा काल सक्रिय नहीं, और पुद्गल सदा काल सक्रिय। अब ये वर्गीकरण आएगा। इसलिए पुद्गल को सदा क्रियावान कहा है। इसलिए पुद्गल हमेशा चलाई करते, ऐसा उसका अर्थ नहीं कि वे चलते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है, ये अर्थ नहीं। चलते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, रुकते हैं, पर कोई काल ऐसा नहीं होता कि वे चले ही नहीं। ऐसा नहीं है, जबकि जीव का ऐसा होता है। जीव एक बार सिद्ध हुआ तो फिर वह हाँ है ना, अचल हो जाता है। अचल शब्द लिया है ना दूसरी गाथा में, ध्रुव अचल अनुपम, अचल हो जाता है। ऐसा उस सिद्ध की भांति वे सदा स्थिर नहीं रहते, यह बतलाने के लिए पुद्गल को सदा क्रियावान कहा गया है। इसमें और काफी गंभीर चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय ले।